कराची में बरसात ने इंतजामिया के इकदामात का पोल खोल दिया। आदमजी नगर की जामे मस्जिद मरियम में सिवरेज का पानी दाखिल, नमाज की अदायगी मुहाल, मदरसे के तलबा महसूर होकर रह गए। सिवरेज का बदबूदार पानी मस्जिद के टैंक और कुएं में भर गया। क्यूमाबाद, चौरंगी और सड़क पानी में डूब गई। शहरी कई फीट पानी से गुजरने पर मजबूर। लियाकताबाद और पीपल्स चौरंगी पर बरसात का पानी जमा। मलीद से प्रिंटिंग प्रेस आने वाली नई सड़क टूट फूट का शिकार। फेज 7 एक्सटेंशन के मरकजी दाखिली रास्ते पर सड़क तालाब बन गई। सिंध हाई कोर्ट के मरकजी रास्ते पर पानी जमा। इधर महकमा मौसमियात की गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। बारिश के बाद शहर कायद के मैदान तालाब बन गए। नुमाइश पर KG जमखाना में कई रोज से पानी जमा है। माड़ीपुर में भी बारिश का पानी जमा। सड़क से पानी की निकासी न होने पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मानसून बारिशों की वजह से हब डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हुकाम ने हब नदी में तुगयानी का खदशा जाहिर कर दिया। हब डैम में शामिल होने वाली सारी नदियां बिफर गईं। महकमा पाशी ने अलर्ट जारी कर दिया। हुकाम ने हब नदी की करीबी आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। कराची में लियाकताबाद डाक खाना पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। सिवरेज के पानी और सड़क पर गड्ढे पड़ जाने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। पुलिस, मोबाइल और एम्बुलेंस भी ट्रैफिक जैम में फंस गई। शहर कायद में बिजली बहरान थम न सका। कई इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटों तक जा पहुंचा। लियारी, बल्दिया टाउन, इतिहाद टाउन, औरंगी नंबर 5 और 11 में 10 घंटे बिजली गायब। शाह फैसल कॉलोनी, मलीद, कोरंगी, लांधी और लियाकताबाद में 8 घंटे की बंदिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, नॉर्थ नासिमाबाद, फेडरल बी एरिया में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची में गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल। फ्लोर मिल्स मालिकान की मनमानियां जारी। आटा एक बार फिर से महंगा कर दिया। 10 किलो आटे का थैला 980 से बढ़कर 1060 रुपए का हो गया। 5 किलो आटे का थैला 490 रुपए से बढ़कर 530 रुपए का हो गया। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर्स एसोसिएशन का कहना है कि गंदम की जिलाबंदी के असरात आटे पर पड़ रहे हैं। कराची में बारिशों के बायस सब्जियों की सप्लाई मुतासिर। शहर की बाजारों में सब्जियां महंगी। प्याज 80 से 100 रुपए किलो तक जा पहुंचा। टमाटर 120 रुपए किलो में बिकने लगा। लहसुन, अदरक 300 से 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। मिर्चें 200 से 240 रुपए किलो तक जा पहुंची। डॉलर एक बार फिर आपस से बाहर। अमरीकी करेंसी पहली बार 215 रुपए 20 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 25 पैसे महंगा हुआ। नई हुकूमत आने के बाद से अब तक डॉलर 33 रुपए 18 पैसे महंगा हो चुका है। स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 707 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1.68% कमी से 41,367 की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों के 99 अरब रुपए डूब गए। डॉलर की ऊंची उड़ान, दरामद कुनिंदगान भी परेशान। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने कहा है कि डॉलर की उड़ान रुकती नहीं दिखाई दे रही। कारोबार करना मुश्किल होता जा रहा है। जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जफर फराचा का भी इजहार तशवीश। कहा कि हुकूमत की नजर में रुपए की कदर में कोई मसला नहीं लग रहा। डॉलर इतनी तेजी से महंगा होने से दरामदी लागत बढ़ जाएगी। डॉलर महंगा होने के असरात सोने की कीमतों को भी पर लग गए। 1 तोला सोना 1550 रुपए इजाफे से 1,42,400 रुपए पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोना 1,329 रुपए महंगा 1,22,085 रुपए का हो गया। कराची में कोरोना के बाद थम न सके। 232 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.87% रिकॉर्ड। 8,088 अफराद के टेस्ट किए गए। सिंध भर में मजमूई तौर पर कोरोना की शरह 2.68% रिकॉर्ड। सूबे में 266 नए मरीज रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का बिलावल हाउस कराची में अहम इजलास। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में इत्तेहादी जमात नून लीग को शिकस्त के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत।
पार्टी क़यादत का फौरी तौर पर नून लीग की क़यादत से मुलाकात का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो लाहौर जाएंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पीपल्स पार्टी चाहती है कि इंतखाबात वक्त पर हों। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमातों के साथ खड़ी रहेगी, मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इजलास में अहम फैसले हुए। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर कल लाहौर में इत्तेहादी जमातों का इजलास होगा। मीटिंग के बाद सरप्राइज का पता चलेगा। इलेक्शन कमीशन को इमरान खान ने मुतनाज़ बनाया, फौरी तौर पर मुआफी मांगी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। MQM का इंतखाबी अमल रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। फौरी समात से मुतल्लिक फरूक नसीम ने दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त समात के लिए 20 जुलाई को इस्लामाबाद में मुकर्रर करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि कानून साजी से कबल सिंध में बल्दियाती इंतखाबात रोकने का हुक्म दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त मुस्तरद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। MQM की फारूक सत्तार को मनाने की कोशिशें बेसूद। फारूक सत्तार का आज़ाद हैसियत से यानी 245 ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। बल्दियाती इलेक्शन में भी फारूक सत्तार की सरबराही में आज़ाद पैनल इंतखाबात में हिस्सा लेगा। फारूक सत्तार कहते हैं कि 4 साल तक MQM को इनकी याद नहीं आई। इज्जत नफ्स को दाव पर लगाया कि MQM में वापस जाऊं, मुत्तहिदा पर लोगों का एतमाद दोबारा बहाल कराऊं। डॉक्टर खालिद मकबूल से तीसरी मुलाकात में बल्दियाती इंतखाबात से भी दस्तबरदारी का कह दिया था। सिर्फ इज्जत नफ्स के साथ ही वापसी का कहा, कोई डिमांड नहीं की थी। मुझे कहा गया कि ऊपर से क्लियरेंस नहीं है। NA 245 के इलेक्शन में लोग बल्ले को वोट देंगे। सदर PTI सिंध अली जैदी पर उम्मीद कहा कि इमरान खान 22 जुलाई को कराची में जलसा करेंगे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि बरसात के बाद कराची की हालत खराब है। तहरीक इंसाफ कराची की बड़ी जमात है। सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में PTI कामयाब होगी। खुदारा कराची पर रहम करें, इसे बनाएं, उजाड़े नहीं। हाफिज नईमुर रहमान शहर के मसाइल पर रो पड़े। कहा कि कराची एक मरतबा फिर से टूट फूट का शिकार और हसरत की अलामत बन गया। शादमान नाले की तबाही के असल जिम्मेदार MQM रहनुमा हैं। शहरियों के हकूक के हसूल के लिए सुकून से नहीं बैठेंगे, हुक्मरानों से हक छीन कर लेंगे। वज़ीर आला सिंध से UAE के कौंसल जनरल की मुलाकात। मुराद अली शाह ने इमाराती कंपनियों को सिंध में सरमायाकारी की दावत दे दी। कौंसल जनरल ने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात के सरमायाकार जल्द सिंध का दौरा करेंगे। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद ने बिजली बिलों पर सेल्स टैक्स मुस्तरद कर दिया। 20 जुलाई को कन्वेंशन बुलाने का ऐलान। जमील पराचा कहते हैं कि बिजली के कमर्शियल मीटर पर 6,000 रुपए सेल्स टैक्स आयद करना ज्यादती है। शर्जील गोपलानी बोले कि सेल्स टैक्स के खात्मे तक बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। छोटे ताजिर बिजली बिलों पर सेल्स टैक्स अदा नहीं कर सकते, हुकूमत फैसला वापस ले। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बिजली के बिलों पर टैक्स आयद करने पर शदीद रद्द-ए-अमल। दुकानों के बिजली बिलों पर आयद 6,000 रुपए माहाना टैक्स पूरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सदर चैम्बर मोहम्मद इदरीस कहते हैं कि टैक्स आयद करते हुए हुकूमत ने दुकान के साइज की तफरीक नहीं की। हुकूमत ने किस मंतक के तहत हर दुकान पर टैक्स आयद किया? दुकानों के टैक्स पर मुज़ाकरात किए जाएं। सनतकार तातीलात के दौरान कंटेनर्स का किराया लेने पर नाला। साबिक नायब सदर FPCCI खुर्रम एजाज कहते हैं हुकूमत ने ईद की 5 तातीलात का ऐलान किया था। सरकारी छुट्टियों में कोई भी चार्जेस आयद नहीं होने चाहिए। तातीलात में भी टर्मिनल ऑपरेटर कंटेनर्स का किराया और डिमरेज आयद कर देते हैं। शिपिंग लाइन्स और टर्मिनल्स के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है। कोई भी इदारा आज़ाद नहीं होना चाहिए, इसे पूछने वाली अथॉरिटी होनी चाहिए। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का अहम इकदाम, खिदमात पर सेल्स टैक्स की आखिरी तारीख में तौसीक कर दी।
सिंध सेल टैक्स की रकम 21 जुलाई 2022 तक जमा कराई जा सकेगी। सेल्स टैक्स रिटर्न 25 जुलाई तक दाखिल कराए जा सकते हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने तारीख में तोसी का सर्कुलर जारी कर दिया।